देखिए, एक कहावत चलती थी कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा, लेकिन ये कहावत चलती तो है, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई खेलता है तो भी आगे बढ़ता है और स्वस्थ भी रहता है और मस्त भी रहता है। राजस्थान में खेलो इंडिया का शुभारंभ हुआ है और उसके बाद में तमाम हिंदुस्तान की कोने कोने की यूनिवर्सिटियां आई हुई हैं और उसके तमाम जो एथलीट्स बच्चे हैं वो आए हैं, उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया और उसके बाद में मेडल भी हासिल किए हैं। कहा जाता है अक्सर लड़कियों के लिए कि लड़कियां जो है घर में ही स्थित रहती है, बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, लेकिन अब लड़कियां जो है हर फील्ड में आगे हैं। हमारे साथ में है हरियाणा से। हरियाणा का आपने जिक्र तो सुना ही होगा, हरियाणा की तो हमेशा अक्सर बात चलती रहती है क्योंकि हरियाणा जो स्पोर्ट्स के मामले में नंबर 1 है, अव्वल आता है और हर जगह चर्चाओं में रहता है, चाहे भाला फेंक में हो, किसी भी गेम्स में अगर बात करें तो हरियाणा से है। तो मैं पूछना ही चाहूंगा के नाम सा है? मीनाक्षी। अच्छा, तो कैसा लगा मतलब राजस्थान में आके आपको? राजस्थान में आगे एक बहुत ही शुद्ध वातावरण मिला है, जो कि बहुत एक साइक्लिस्ट के लिए सबसे ज्यादा मेन होता है, वातावरण साफ होना। और राजस्थान एक साइक्लिस्ट के लिए बहुत ही परफेक्ट जगह है। देखिए, हरियाणवी में एक बात कही जाती है कि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ बोलने की, कही जाती है कि नू हमारी छोरियां छोरों से कम है कि, तो यो देख लो थारे सामने साबित हो गया कि छोरियां किसी तक कम को नहीं। क्या बात सही है कि? हाँ, इसमें तो कोई शक है नहीं, लड़कियां किसी लड़के से कम नहीं होती और ये बात हम प्रूफ भी करने लग रहे हैं डे बाय डे। अच्छा, हरियाणा के लिए के चक्कर है? हरियाणा वाले के खाने लग रहे हैं ऐसा कि सारे के सारे मेडल लाने लग रहे हैं? खून में, हरियाणा के खून में ही है और हरियाणा का देसी खाना खाने में है, यो खाने तो सारे खावे हैं हिंदुस्तान के चक्कर माटी में इसे के मतलब क्या है कि बीज ही सब हुए हैं। हरियाणा के खून में ही है जीतना, और इसलिए हम जीतते हैं। और हरियाणा का खाना है देसी खाना, देसी खाना कहीं भी नहीं आता। अच्छा, क्या कहेंगे स्पोर्ट्स को लेकर के? हरियाणा हमेशा आगे रहता है, बाकी स्टेटों को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा से सीखो और प्लेयर्स को आगे आने का मौका दो, और स्पेशली गर्ल्स को आगे आने का मौका दो, बिकॉज प्लेयर्स के पास बहुत सारा पोटेंशियल होता है। अगर कुछ प्लेयर्स आगे नहीं आ पाते हैं तो वो उनकी फैसिलिटीज के ऊपर नहीं आ पाते हैं। अगर उनको सपोर्ट मिलेगा तो हर कोई आगे आएगा और हमारा देश और आगे जाएगा। अच्छा, वैसे आप कौन सी यूनिवर्सिटी से? गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर, पंजाब। तो क्या पंजाब सरकार आपको जो है पूरा समर्थन करती है, सहयोग करती है, खिलाड़ियों के लिए बेनिफिट्स पहुंचाने की कोशिश करती है कि जहां खिलाड़ियों को जो चीज की जरूरत होती है वो मिलती है? हाँ, हमारा यूनिवर्सिटी हमें पूरा सपोर्ट करता है, हमें हमारा हर कॉपरेशन मिलता है, हर इवेंट को लेके हमारा लाइक सपोर्ट मिलता है, और हमें स्टडी को लेके भी हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। मैंने न्यू बताओ, मारी तो एनर्जी है ना, बोलता ही है ना, न्यू वेस्ट होने लग रही है। आ साइकिल चलाने में थने बहुत एनर्जी लागे, तो किया ना चलाओ, मैंने बताओ। साइकिल चलाने की बहुत बड़ी टेक्निक है, तो दिन रात मेहनत करनी पड़े जब भी साइकिल चले। कितनी बजे थे उठो और उसके बाद में? 4:30 बजे उठना पड़े सवेरे, और फिर 9 बजे तक ट्रेनिंग करनी पड़े, उसके बाद शाम में फिर ट्रेनिंग करनी पड़े 4 से 7 बजे तक। कोच की ने सहयोग करा था? कोच पूरा हेल्प करे और पूरी तरह हमारा मतलब हमारी हालत जो भी है उसको हमारे अकॉर्डिंग हमारा प्लान होता है, और हमें पूरा साथ देता है, और हमारी एक एक चीज को हमें प्रॉपरली गाइड करता है। कितने की आती होगी ये साइकिल? हर साइकिल का अलग अलग प्राइस होगा, अभी साइकिल का है 4 से 5 लाख। 4 से 5 लाख? भाई जी, जो भी वीडियो देखने लग रहे हैं सोच लो 4 से 5 लाख की साइकिल आवा है और फिर इसने चलाना है, वो एनर्जी चाहिए है जो तुमने बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद में मान लो मैं कोशिश कर रहा हूँ हरियाणी बोलने की, तो मान लो कि इन्हें बहुत एनर्जी चाहिए है। आज छोरिया ने गोल्ड मेडल हासिल करे है, बड़ी मेहनत की बात है, बड़ा मेहनत करी है। और क्या कहना चाहूँ प्लेयर्स के लिए कहना चाहूंगी, स्पेशली गर्ल्स, आ जाओ यार, कंपटीशन बढ़ा दो। हम चाहते हैं कि लड़कियां आए और अपने आप को प्रूव करें, प्लीज आ जाओ। आजकल लड़कियां हर काम में आगे, चाहे खेल की बात हो, प्लेन की बात हो, रेल की बात हो, हर चीज चला रही है, हर चीज में आगे जा रही है। कैसा देखते हैं? भारत बन रहा है स्त्री प्रधान देश, और ये हम देखते हुए बहुत खुशी हो रही है, और हम अपने आप को भी उन लोगों में काउंट करने में बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहते कुछ फैमिलीज के लिए मैसेज है, अगर आपकी लड़की में क्षमता है तो बस, अगर वो पीछे रहती है तो आपके सपोर्ट को करके प्लीज उनको सपोर्ट करें, फिर आप भी उनके ऊपर ऐसे ही गर्व महसूस करेंगे जैसे हमारे घर वाले और हमारे कोचेज हमारे ऊपर करते हैं। पहले तो शुभ नाम आपका क्या है और आपको बहुत बहुत बधाई। Jai Shri Ram, Rajasthan. First of all, I would like to introduce myself. My name is Lexi Sengmo. I'm coming from Ladakh and I represent Guru Nanak Dev University. गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। Yes. तो कैसा महसूस कर रहे हैं पहले तो राजस्थान आने पर, क्योंकि लद्दाख कोसों दूर है यहाँ से, राजस्थान से। लद्दाख जो है बर्फीला इलाका है और राजस्थान जो है मरुभूमि है, तो कैसा फील हो रहा है पहले तो? Rajasthan weather is very nice. I appreciate it. और यहाँ का accommodation is very good and food quality is very nice and weather condition is, as compared to Delhi, is very good.
लद्दाख से आप आए हैं, नाम रोशन किया है आपने, तो क्या लग रहा है किन किन खेलों में आपने जो है मेडल जीते? मैंने एक्सी वर्ल्ड कप पार्टिसिपेट किया है और अभी मैंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी भी चलाया। अभी फर्स्ट टाइम हो रहा है ऑर्गेनाइज खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी साइकिलिंग में। सो मैं बहुत खुश हूँ। आई रियली अप्रिशिएट माई सेल्फ एंड माई कोच। हिज नेम इज राजेश कोच एंड भूपेंद्र कोच। ही ऑलवेज सपोर्टिंग मी, सो आई रियली थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू कोच। अच्छा, साइकिलिस्ट के अलावा कोई और भी गेम आपने किए हैं? नहीं, मैंने सिर्फ स्टेट तक खेला है और डिस्ट्रिक्ट खेला है और मैंने वॉलीबॉल खेला है बस। यस। क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे लड़कियों के लिए, उन फैमिली वालों के लिए जो अपनी जो है लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते हैं, कहते हैं कि घर की ही चाक चौबंद करते रहें, घर से बाहर नहीं निकले। लड़कियां जब बाहर जाती हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी होती हैं, फैमिली कोशिश करती है कि वो सारी चीजें। लड़की लोग, आप लोग हमें देख सकते हो, यहाँ पे इंटरनेशनल मेडलिस्ट बैठा है और नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट बैठा है, तो आप लोग हमें देख के और अच्छा इंप्रूव करने की कोशिश कर सकते हो और अच्छा कर सकते हो। आप लोगों को भी ये लगना चाहिए कि लेग्जिस्ट कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जो अंदर घर में बैठा है तो आप लोग आए और हमारे साथ पार्टिसिपेट करिए और अपना जो भी जोश है वो दुनिया को दिखाइए। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, अभी हाल ही में चर्चाओं में रहा था सोनम वांगचुक के लिए। क्या कहना चाहेंगी, लद्दाख जो है, लद्दाख को लेकर के जो लोगों की सोच है, जो आम जनमानस की जो सोच है, हिंदुस्तान की सोच है, वो चर्चाओं में रही, तो कैसा क्या कहना चाहेंगे? सोनम वांगचुक सर बहुत काइंड पर्सन है, बहुत अच्छे हैं। हमें बस 6 शेड्यूल चाहिए था जो गवर्नमेंट दे नहीं रहा है। अगर 6 शेड्यूल नहीं दिया तो दिल्ली की तरह हालत हो जाएगा भाई। हमें वो हालत नहीं चाहिए। हमारे जो वेदर है ना बहुत प्योर है, बहुत साफ है और लद्दाख का जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर का पानी आप पी सकते हो, ऐसा पानी है। अगर दिल्ली जैसा हमें ये नहीं चाहिए तो हमें 6 शेड्यूल दिया तो बहुत बड़ी बात है। तो जो सोनम वांगचुक मांग उठा रहे थे वो बिल्कुल जायज मांग थी। यस, बिल्कुल सब सपोर्ट करते हैं सोनम वांगचुक को। कहीं ना कहीं क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? हम अभी ये कहना चाहते हैं कि सोनम वांगचुक सर को जल्दी से छोड़ दे, क्योंकि वो कभी गलत नहीं करते और गलत कर भी नहीं सकते। वो अपने लद्दाख के लिए इतना कुछ किया है। वो लोग कोई सोचता है कि उनके लिए पैसा का कमी होगा या दूसरे कंट्री के साथ मिला हुआ है, ऐसा हो ही नहीं। अगर जो इंसान पैसा का कमी हुआ या किसी और के साथ थ्रू ले रहा है तो ये मेरे को नहीं लगता है ऐसा कुछ होगा। मैंने अपने आंखों से देखा वो कितना सपोर्ट करता है। अपने जो भी जनरेशन अभी आने वाले हैं, अभी उनका टाइम खत्म हो गया फिर भी हमारे लिए इतना सोच रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि सरकार से, पीएम नरेंद्र मोदी जी, आप थोड़ा सा लद्दाख वाले को ध्यान दे। जो आपने प्रॉमिस किया था उसको तो निभाओ, वो निभाते ही नहीं। सारे इनोवेशन किए थे ये सोनम वांगचुक ने। हाँ जी। तो लद्दाख में जो है खेती बाड़ी इलाका है नहीं, ज्यादातर बर्फीला इलाका है, तो कैसा देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक जगह है जहाँ टूरिस्ट बड़ी मात्रा में आते हैं? हाँ जी, लद्दाख का जो गांव है उसमें तो है, खेती कर सकता है, बट ज्यादातर जगह में खेती नहीं कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जहां बात होती है लद्दाख से चल करके आके और राजस्थान ने मेडल जीता है, बड़े मायने होते हैं इस चीज के, क्योंकि हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो हमें आशा होती है, कई बार हमें निराशा भी हाथ लगती है, लेकिन जब जहां बात होती है बेटियों की तो वो बेटियां अक्सर जो है नाम रोशन करती हैं। जो माँ बाप सोचते हैं कि कहीं ना कहीं बेटियों को घर के दायरे में रखा जाना चाहिए, लेकिन उनको सोच अपनी बदलनी चाहिए। आप देख सकते हैं लद्दाख से आकर के मेडल जीता है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से खेलो इंडिया का जो शुभारंभ हुआ है वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए आगे बढ़ाने का मौका है, और हिंदुस्तान के कोने कोने से जो यूनिवर्सिटीज के बच्चे आए हैं वो उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई और उसके बाद में मेडल हासिल किया। खास तौर पे लड़कियों ने, आप देख सकते हैं साइकिलिंग में इन्होंने मेडल हासिल किया है। हरियाणा से आई हैं, ये लद्दाख से आई हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने से आकर के और उन्होंने मेहनत के दम पर मेडल हासिल किया है। अच्छा, कई बार क्या होता है, मेडल हासिल करने के बाद अंतिम सवाल पूछूंगा कि जॉब्स की भी रिक्वायरमेंट रहती है कि मेडल हासिल करने के बाद कि नेशनल आ जाता है, स्टेट वो आ जाता है या इंटरनेशनल मेडल हासिल आ जाता है, तो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि अब हम खेल नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं जॉब जो है सरकार प्रोवाइड करवाए। हाँ, सरकार हमें जॉब प्रोवाइड करवाती है और हम उसमें ज्वाइन होने के बाद भी हम अपना गेम कंटिन्यू कर पाते हैं, इसलिए हमें उसमें भी बहुत हेल्प होता है। क्या लद्दाख में कहीं ऐसा होता है? हाँ जी, लद्दाख में भी ऐसे ही है। तो देखिए, कहीं ना कहीं सीख लेनी चाहिए, और ये तमाम जो है लड़कियां आई हैं और इन्होंने जो है मेडल हासिल किए हैं, और देख सकते हैं कि किस तरीके से खेलने के साथ साथ में फिट भी रहता है। तो खेलो इंडिया में फिट इंडिया भी एक तरीके से आगे बढ़ रहा है। बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ। मैं आरफ सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।